दिया मिर्जा क्या कह रही है? दिया मिर्जा कह हाँ। रही है कि यूसीसी जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्शन प्रैक्टिसेस को डिस्टर्ब कर देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रही है। सही, मैं तो कह रहा हूँ सही कह रही है, इतना कॉन्फिडेंस से कह रही है। तो एक कहावत होती है ना सर, इंटेलिजेंट पीपल आर फुल ऑफ डाउट्स एंड द फूल्स आर ऑलवेज श्योर ऑफ देमसेल्व्स। यस, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। तो दिया मिर्जा इतनी कॉन्फिडेंट है कि मुझे स्वरा भास्कर याद आ गई एनआरसी के टाइम, जब रूबिका लियाकत से एक बार एक मंच पे स्वरा भास्कर कहती है ये बहुत गलत है जो एनआरसी ले आए। तो रूबिका कहती कब लाए, किस तारीख को लाए? कह अभी अभी लाए। कर कब लाए बता तो दो। मैडम अभी तक आया ही नहीं है। कहती मेरा ये काम नहीं है जानना कि मैं तारीख रखूं। कह रही अरे तारीख छोड़ो, लाया नहीं गया, बताओ तो इसमें है क्या। तो उसने फिर फरहान अख्तर को फोन किया होगा। फिर उसने कहा होगा फरहान अख्तर समझाएंगे कि सीए क्या है। फरहान अख्तर ने तो जो बोला है सीए पे तो सर इतिहास का हिस्सा है। उसका कहना है ओबीसी और दलित के राइट्स ले लिए जाएंगे इसमें। तो सीए की अंडरस्टैंडिंग, ही इज ऑल्सो श्योर ऑफ हिमसेल्फ। तो बड़ा हमारा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं समाज के सर, वो वाकई ही बहुत प्रबुद्ध है ना। तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव देम। तो भाई जो एनआरसी का है वो मैं बहुत दिनों से लोगों को बता रहा हूँ कि भाई साहब एनआरसी लाने की जरूरत नहीं है। एनआरसी 2004 में मनमोहन सिंह जी ले आए थे। वो सिटीजनशिप एक्ट में एनआरसी का प्रावधान किया हुआ है। हाँ और उसके लिए केवल आपको जो है वो एन्यूमरेशन शुरू करना है। वो आप जब चाहे तब एनआरसी लागू कर सकते हैं। लागू हुआ है वो तो उसके लिए जो कार्यक्रम करने हैं वो आपको करने हैं। लेकिन नहीं मेरी कोई ये सुनता ही नहीं। वैसे एक बहुत भाई अच्छा ट्रेंड आया सर पिछले 2 दिनों में, अमेंडमेंट आपने आया था, अगर देखिए देखा हो। सिटीजनशिप एक्ट का अमेंडमेंट आया था, वो 2003 में आया था। 2003 जी में जी एनडीए जी। की सरकार थी, लेकिन उन्होंने हाँ। कुछ नोटिफाई किए और बहुत सारे नोटिफाई नहीं किए। जैसे एनआरसी वाला भी नोटिफाई नहीं किया था। हम्म वो 2004 में दिसंबर में मनमोहन सिंह जी ने हम्म नोटिफाई किया। तो हम्म एनआरसी तो आया हुआ है, इसका मतलब रूबिका लियाकत को भी नहीं पता। हम्म। नहीं एक सर और 2 दिन मनमोहन से सिंह जी ट्रेंड लाए आया है। थे। एक ट्रेंड क्या आया हुआ है 2 दिन से, आपने शायद ऑब्जर्व किया हो। पुरानी स्टेटमेंट्स मनमोहन सिंह जी की, चिदम्बरम जी की, और सारी पुरानी स्टेटमेंट्स खोद खोद के रिट्वीट हो रही हैं आजकल। तो उसमें ना मनमोहन सिंह जी की जो स्टेटमेंट है ना, एक तो ये 2004 के एनआरसी की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में, फिर मनमोहन सिंह जी का कहना सीए के पक्ष में कि भाई वहां पे जो हिंदू हैं, वो जो सिख हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना यहाँ हमारा दायित्व है। फिर मनमोहन सिंह जी की कहना कि अरे ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये तो एक डिजास्टर है, जिसकी राहुल गांधी पैरवी कर रहे हैं ना हिमाचल में, ये तो खत्म कर देगी, हमारी इकोनॉमी को ड्रेन कर देंगी। वो सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और चिदम्बरम की तो सर ऐसे ऐसे मोती हैं चिदम्बरम के तो नक्सलवाद को लेके, नक्सलवाद पे भी एक समाप्ति आई कि हम नहीं कह रहे नक्सलियों से अपने वेपन्स ड्रॉप करो, वी आर रेडी टू टॉक टू यू इवन इफ यू डोंट ड्रॉप योर वेपन्स राइट आफ्टर दांतेवाड़ा। फिर वी वर फूल्ड बाय द नक्सल्स, वी अंडर एस्टिमेटेड देम। ये खुद बोला हुआ है चिदम्बरम ने 2009। फिर नक्सलिज्म इज अ बिगर थ्रेट देन टेररिज्म, वी गॉट देम कंप्लीटली रॉन्ग। और फिर तो सर एक जेम आ गया अल्टीमेट 2013 का, आपको तो खैर पता ही होगा, अर्बन नक्सल वर्ड। अर्बन नक्सल वर्ड जो है वो सुशील शिंदे ने एक एफिडेविट डाल के सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है कि ये जो अर्बन नक्सल है, जो एनजीओ वाले हैं और जो यहाँ है, ये ज्यादा बड़ा थ्रेट है देन इवन द गोरिल्ला फाइटर्स। तो जो लोग सोच रहे थे भाई ये अर्बन नक्सल बीजेपी का टर्म है या राइट विंग इकोसिस्टम का है, ये भी टर्म वहीं से आया हुआ है 2013 का, सुशील शिंदे होम मिनिस्टर दे के हटे हुए हैं। तो आप जो कह रहे हैं ना सर, ये जेम्स अब आ रहे हैं लोगों को, इन्हीं के जो पुराने वर्ड्स होते हैं ना, वो अब आके इनको हॉन्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। उसके कारण भी एक मेल्टडाउन हो रहा है बीते हुए सप्ताह में। हाँ हो रहा है। और उसके ऊपर भी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये एफसीआरए वाला जो आ रहा है ना ये, और ये जो जी। मार्को रूबियो ने कहा, हम्म। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। जो हार्ड नक्सलिज्म है वो तो खत्म कर दिया। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द या बिगर अचीवमेंट्स ऑफ ट्रू। द मोदी रिजीम। 3 टर्म्स में कम से कम इस टर्म का तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो खत्म हुआ, उसको लेके वैसे ही अर्बन नक्सल्स जो थे वो परेशान थे।
क्योंकि अर्बन नक्सल्स का आधा काम तो तभी चलता था जब इनको डिफेंड करते थे। जब तक गांधीयन विद गन्स को वो डिफेंड नहीं कर ले दिन में 2-3-4 बार, तब तक वो अर्बन नक्सल्स कैसे बनेंगे? क्योंकि जब गांधीयन विद गन्स को डिफेंड करेंगे तभी तो फिर वो अलग-अलग तरह के कॉन्सेप्ट लाएँगे, फिर वो कॉन्सेप्ट लाएँगे, फिर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लाएँगे, फैमिलीज़ को ब्रेक करेंगे, कैसे वो अलग-अलग तरह के वो बनाएँगे सिस्टम्स। तो ये जो है एफसीआरए बिल जो आ रहा है, इसको देख के इनको ये लग रहा है कि साहब कि अब नक्सलिज़्म, हार्ड नक्सलिज़्म को ख़त्म करने के बाद में ये हमारी बारी है। लेकिन आपके विचार सुनना चाहूँगा कि जो हार्ड नक्सलिज़्म ख़त्म हुआ है, दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, व्हाट डू यू से? ओह! अनबिलीवेबल सर। मैं मतलब इसको थोड़ा-सा पढ़ाया भी जाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें, मैंने इस पे थोड़ा जब अध्ययन किया, I was very impressed by the entire strategy of the government, not just the hard strategy, even the diplomatic strategy. तो भाई एक तो पहली बात अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें, करीब 180 डिस्ट्रिक्ट में था ये फैला हुआ। कुछ आंकड़े 124 बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर पूरा देखा जाए तो इट वाज क्लोज टू 180 मतलब 126 तो टोटल सारी टोटल था। कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर हाँ, नक्सल्स। हाँ, मतलब उस व्हिच इज़ पूरी व्हिच इज़ लेकिन 12 राज्य। थोड़े बहुत अगर आप सोचे कि कहीं-कहीं थोड़ा अंश इधर-उधर सब मिला के तो हाँ, 180 हो जाए। 180 मतलब आप ज़रा पर्सपेक्टिव फॉर द दर्शक अगर मैं बोलूँ, करीब 800 डिस्ट्रिक्ट हैं पशुपति भारतवर्ष टू में। तिरुपति। पशुपति टू तिरुपति, ये इनकी स्टेटमेंट होती थी, बिल्कुल। उसको वहां से, और चिदम्बरम का कहना था दिस इज अ बिगर थ्रेट देन टेररिज्म, एंड ही फेल्ड, मतलब इन हिज ओन वर्ड्स ही फेल्ड। मनमोहन सिंह जो ने खुद कहा था, हाँ, 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 मनमोहन सिंह ही ने खुद ने फेल्ड। कहा था कि दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट, दिस इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। यस, यस, यस। एंड इस पे जब दंतेवाड़ा वाला हुआ था मैसेकर, जिसमें हमारे 76 सीआरपीएफ जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, इस एंटायर थिंग के बाद जेएनयू में सेलिब्रेशंस की बात हुई, और जब चिदम्बरम वहां गए तो उन्होंने बू किया चिदम्बरम को कि अब एक्शन मत ले लेना, दे हैड देयर सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, डोंट यू डेयर। एंड चिदम्बरम सकम करके, और ये क्लिप आज की डेट में बहुत वायरल हो रही है, चिदम्बरम कह रहा है मुझे पता है योर आइडियोलॉजी इज टू पिक अप वेपन्स, सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉप वेपन्स। शेमलेस, मतलब मैंने ऐसा शेमलेस कैपिचुलेशन देखा ही नहीं। उसके बाद ये चलता रहा, एंड दिस गवर्नमेंट जब ये आई, एंड स्पेशली टू अमित शाह आई वुड से दिस, दो चीजें करी। एक तो भाई या तो सरेंडर करो, मेन स्ट्रीम में आओ, नहीं तो ठोके जाओगे। 2000 ठोक दिए गए पिछले 5 साल में। 2000 मेनी ऑफ द बिग वंस, ये सब बसवराजू और ये सब, 2383 दैट इज द फिगर प्रॉब्ली। हाँ, करीब ऐसे ठोक दिए गए। बाकी एक स्कीम ये लेके आए सर, आपको तो पता ही होगा, बट दर्शकों के लिए नई दिशा, एंड वो बड़ी कमाल की स्कीम थी। उसमें इन्होंने एक पैकेज देना स्टार्ट किया कि भाई अगर आपको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना है तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट राज्य 5 से 10,000 की स्टाइपेंड, एक वोकेशनल ट्रेनिंग, और एक सर्टन एफडी आपके नाम पे जो मैच्योर होगी 3 साल के पश्चात। 3 साल आपका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा कैसा है। और साथ में एक और चीज करी इसमें, रिपोर्ट ऑन योर कलीग्स। अगर आप उनको रिपोर्ट करेंगे और वेपन डिपॉजिट करेंगे, और सबका एक रेट डाल दिया, AK-47 जमा करोगे इतने रुपए मिलेंगे, LMTs जमा करोगे इतने मिलेंगे, RDX का कुछ वो जमा करोगे उस पे इतना मिलेगा, सबका रेट लगा दिया। एंड उसके बाद जो आपस में फूट डली, बिकॉज एक ही कैंप में सम सेड कि भाई हमें मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना है, सम सेड हमें नहीं होना है, उनमें आपस में जो फूट डली, एंड दैट वाज एब्सोल्यूट चाणक्य नीति का मास्टर क्लास अगर मैं बोलूं। और चाणक्य नीति इसमें भी लगती है, मैं जब धुरंधर पिक्चर भी देख रहा था, दैट वाज आल्सो चाणक्य नीति। और क्या चल रहा था, वो जो आपस में एक सब्टरफ्यूज एंड पूरा डिवीजन एंड वो क्रिएट करना, उसका आज हम रिजल्ट देखते हैं कि फ्रॉम 182 टू फाइनली 12 टू 7 टू 3 मेजरली डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन। 31 मार्च 2026 का जो एक डेडलाइन तय करी थी, अमित शाह जी हैज लिव्ड अप टू दैट, दिस सरकार हैज लिव्ड अप टू दैट। और इस पे तो भाई इनकी जितनी सराहना करी जाए कम है। आफ्टर 370 मेरा ख्याल है दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, एंड ऑफ कोर्स द वे दे हैव डेल्ट विद पाकिस्तान, मैं इन तीन को राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से और हर तरह से सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं। तो फाइनली समथिंग टू सेलिब्रेट फॉर बीजेपी इन द लास्ट फ्यू एंड मंथ्स। प्लस दिस आई थिंक दिस इज लाइकली टू बी मोर लास्टिंग, क्योंकि 370 में ये हुआ कि भाई 370 तो हट गया, लेकिन जो सारे स्ट्रक्चर्स थे वो एज इट इज रहे।
और फिर इन्होंने जो है वो पता नहीं क्यों, वैसे तो जब मर्जी होती है कोर्ट की मानते हैं, जब मर्जी होती नहीं मानते, इसमें कोर्ट की मान के और वो इलेक्शन करा दिए, और ऑल दोस सेल्फ सर्विंग स्ट्रक्चर्स आर बैक एंड जम्मू इज सफरिंग अगेन। वही सारा काम वहां पे वो कर दिया, तो जो गेन्स होने चाहिए थे 370 के, वो तो एक तरह से फ्रिटर अवे हो गया। नो डाउट अबाउट इट। दुल्लत डॉक्ट्रिन वापस आ गया वहां। दुल्लत किसका नाम ले दिया सर तुमने? ये तो पॉडकास्ट के बाद मैं जाके नहाऊंगा। दुल्लत का नाम आते ही मैं नहाने चला जाता हूँ फिर, कि यार इतना नापाक नाम है वो। Absolute joker. How the hell he is not in prison? I don't get it. मतलब, and how the hell is he still ये roaming वो around बंदा free? था जिसने फारूक अब्दुल्ला के साथ आईबी एजेंट्स की मीटिंग करवा दी थी। हाँ। और उसके बाद फिर वो बाहर, उसके तुरंत बाद से उनका एलिमिनेशन शुरू कर दिया टेररिस्ट ने। मोस्ट ऑफ देम वर एलिमिनेटेड। इतना कोई बेवकूफ हो सकता है क्या? बेवकूफियां तो सर बहुत हुई है हमारे यहाँ देश में, तो अब वो तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, बट ये तो ही वाज अ टोटल रास्कल। मतलब देयर नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब दुल्लत। एंड द लिंक्स ही हैड विद आईएसआई, उनके साथ बाद में किताब भी लिखी इसने, और द इंटाइटलमेंट जिससे समझाता था, एंड हाउ रॉन्ग ही टर्न्ड आउट टू बी अ टोटल डिसग्रेस। बट इट स्पीक्स हम लोग कहाँ पे थे उस टाइम पे। तो ये एक, जब हम धुरंधर भी देखते हैं, फॉर दोज हु डोंट फॉलो पॉलिटिक्स दैट मच, और पिक्चर को देखने के बाद दे आर ट्राइंग टू, अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स अप पिक्चर देखने के बाद, कि भाई ये दुल्लत कौन था, तब क्या हुआ था। तो they should go back and read what this doctrine was and how we've changed national security wise. तो नक्सलिज्म पे सर जो विजयी हुई है, ये एक सबसे बड़ी चीज हुई है मेरा मानना है। और ये जो नए भारत की बात होती है, एक तो पाकिस्तान को ठोकना, और दीज ब्रिलियंट अननोन मैन जिनको कुदरत का निजाम हम कह सकते हैं, और एक ये जो नक्सल पे हुआ है पूरी चीज। और नक्सल पे सर नकेल कई जगहों के थ्रू लगी है। जो इनकी फाइनेंसिंग रोकी गई, जो ईडी के क्रैकडाउन हुए, जो एनजीओ पे क्रैकडाउन हुए, जो एफसीआरए कैंसिलेशन, सबका बहुत बड़ा योगदान है सर। इट्स बीन एन ऑल राउंड होलिस्टिक एफर्ट जो लगा है इस चीज को नकेल कसने में। इसलिए हैट्स ऑफ टू द सरकार फॉर दिस भाई।